बाइलो हमारा इस बार फ्योर ए टू लेके जेड इलेक्शन प्रोसीजर को लेके, फिर बाइलो को लेके रीराइट है पूरा। वॉलेंटियर्स ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो पेस टू पेस बैठ के हम लोगों ने बात किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सियांग मोयोंग है, प्रेसिडेंट ऑल बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी मेरे जो बोगोंग के जो सीनियर सिटीजन्स और या फिर स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने जो बोगोंग बांगो यामिन कबांग और बोगोंग ऑल बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोगों ने मिलके इस बार जो बोगोंग स्टूडेंट का जो बायलॉ है उनको फिर से रीराइट किया गया है, तो टोटली चेंज है। जबकि आप सभी को तो मालूम है कि हमारे बोगोंग स्टूडेंट सिंस 1985 से लेके टिल अभी तक का डेट में बायलॉ जो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है, लाइक रिगार्डिंग ये जो इलेक्शन प्रोसीड्यूर है उसके लिए नहीं था, तो इस बार रीराइट किया गया है। तो इसी चलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं ऑल बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन के और काफ़ी अनुभवी वो जो सीनियर हैं, तो जो इस स्टूडेंट पॉलिटिकल लाइन में, और उनका नाम जो ताबित गाओ जी है, इसे हम लोगों ने मीटिंग बैठा और साथ ही साथ हम लोगों ने यूनिमसली डिसीजन लिया कि इस बार का जो 17 ऑल बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन 2026 टू 29 के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ताबित गाओ जी रहेंगे, और जितने भी जो एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स में कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन सेकंड प्राइज नहीं है, तो जो जिसको भी जो एंटायर हमारे बोगोंग बांगो के जो एलिजिबल जो वोटर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जिसको भी मैंडेट करेंगे जीत उनका होना चाहिए। तो और मैं साथ ही जो हमारे इस बार के 17 ऑल बोगोंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन 2026 टू 29 के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ताबित गाओ जी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे बोगोंग स्टूडेंट के फॉर्मर भी हैं और आप इस बार के सीसी हैं, तो आपको हम मेरे तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट है कि आपके थ्रो जो इस बार के इलेक्शन है जो फेयरली होंगे, और साथ ही जिसके साथ जिसका जो जिसको स्टूडेंट मैंडेट करेगा वही जीतेंगे। तो इसके लिए मैं आपको भी फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारा जो जितने भी हमारे बोगोंग के जो सीनियर सिटीजन्स हैं और बोगोंग बांगो के बीबीवाईके के जो सीनियर्स हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हम लोगों ने जैसे आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक्सेप्ट किया, और हम होप करते हैं कि आप इस बार के इलेक्शन को ठीक तरह से फेयरली आप ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में हम जिक्र करता है तब आजकल देखने को मिलता है कि रिसेंटली ही आपसू का भी इलेक्शन हुआ, तो इसमें काफ़ी मनी इन्वॉल्वमेंट का भी केस हमें देखने को मिलता है। तो आपकी तरफ से एज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट के कह लीजिए, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी आने वाले कैंडिडेट है, जो भी अपकमिंग कैंडिडेट है और जो भी डेलीगेट्स है, क्योंकि ये भी हमें सुनने मिलता है कि डेलीगेट्स डिमांड करते हैं, उसका वजह से कैंडिडेट को करना पड़ता है, मजबूरी भी। तो आपकी तरफ से कुछ अगर कहना चाहते हैं तो कैसे? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में या फिर कोई भी पॉलिटिक्स असेंबली हो, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा तो होता है, लेकिन बट हम लोग जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा जाने से क्या है कि जो कैंडिडेट है उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं इतना बस कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो बोगोंग के जो बोगोंग जुडिशन के अंदर में जितने भी जो डेलीगेट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट लोग से कि आप देखिए, आप आज के डेट में एक स्टूडेंट कम्युनिटी को लीड करने के लिए जो आते हैं वो काम करने के लिए आते हैं। तो अब मान लीजिए आप इलेक्शन के दौरान आप इतना सारा रुपया मांगेंगे, इतना सारा पैसा मांगेंगे, तो कैंडिडेट जो है अगर वो पैसा दे भी देता है तो कल को जाके काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं जितने भी मेरे बोगों की स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब लोग पैसा वैसा ये सब नहीं मांगिएगा। जो वाकई में जो लीडर, जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट
सही मायने में अगर वो काम उनको चुनिएगा और उनका काम को देखिएगा कि वो आगे जाके स्टूडेंट कम्युनिटी को किस तरह ले जा रहे हैं। तो सर हम आपकी जब आपकी टेन्यूर में ऑल बोंग स्टूडेंट यूनियन एज ए प्रेसिडेंट, आपने एक मिशन भी लॉन्च की थी काजू स्कूल विलाज एजुकेशन सेक्टर को लेकर, क्योंकि जब स्टूडेंट ओरिएंटेड की बात करते हैं तब हमेशा स्टूडेंट मोस्ट प्रायोरिटी होता है स्कूल एजुकेशन। तो आप अभी तक क्या अभी आने वाले कैंडिडेट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि आपके अपने जितने काम किया कितने भी स्कूल को विजिट की, किसमें सक्सेस रहा और कौन सा बाकी रह गया, ये आप थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए ये जो आपने अभी जैसे कहा कि काजू स्कूल विलाज, उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जो एजुकेशन टूर भी किया साथ में, जो जैसे कि आपका ये जो जैसे स्टाइपेंड फॉर्म फिलअप या किसी का जब बाहर में तकलीफें हैं, वो सबको हम लोगों ने देख के करीब से देख के हम लोगों ने बहुत सारा देर सारा काम किया। लेकिन बट एक एक को गिनते रहेंगे तो टाइम भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट लीडर 3 साल के अंदर आप बहुत सारा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दो काम जो है वो हुआ है और वो पब्लिक की नज़र में भी है और अभी भी किसी के पब्लिक के हर जहन में भी है वो चीज़। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, लीडर के हिसाब से मैंने जो अभी काम किया सब तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो मेरे बाद आएंगे वो उसे कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पहले भी जहाँ था जो बिंगोनी दाई, बिंगोनी के बाद जो बिंगोनी का काम आधा अधूरा रह गया उसको मैंने कंप्लीट किया। अभी फिर मेरे में भी जो एग्जैक्टली कि एक दो काम है उनको फिर जो भी कल को आएंगे वो चीज़ को लेके आगे बढ़ के जाएंगे। तो हमारा काम ही है स्टूडेंट जो, अगर आप स्टूडेंट लीडर है तो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है जो आप स्टूडेंट के हित में काम करना चाहिए आपको। स्टूडेंट कम्युनिटी में आजकल हमें देखने को मिलता है बहुत सारा फ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, जो हाल ही में अडिशु का भी हुआ एंड और भी ऑर्गेनाइजेशन का हुआ। तो यहाँ पर एबीएसयू ई का भी कोई मेंशन कर रहे हैं कि ये भी एक ग्रुप है, इसका बारे में थोड़ा सा सर बता दीजिए अगर आप। तो देखिए जो अभी जैसे कि आपने फ्रैक्शन के बारे में बात किया, आपको देखिए आप दुनिया किस तरह जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हमारा संविधान, भारत का संविधान, हम सबको एक, हर किसी को एक राइट दिया गया है, तो कोई भी वो फॉर्म कर सकता है। लेकिन बट सोसाइटी में जो मैंडेट है, जो सोसाइटी के लिए काम करता है, उनको ही पब्लिक, उनको ही जो हमारा जो समाज, उसको ही मानते हैं कि हाँ ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो एक्चुअली देखिए, अब संविधान का बात करेंगे तो संविधान हर किसी के लिए सेम है। तो कोई भी 4 5 6 7 बैठ के भी वो बना सकते हैं, तो उनको आप किस तरह रोकेंगे? वो हर किसी का राइट है। आपको बस, मैंने जैसे भी पहले भी कहा, स्टूडेंट यूनियन जो स्टूडेंट लीडर है उनका काम है स्टूडेंट के हित में काम करना। स्टूडेंट का क्या समस्या है उसको आगे लेके किस तरह आप गवर्नमेंट से बात करना है, आप किस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना है, वो चीज़ को लेके काम करना चाहिए। जैसे कि अब अभी कह रहे इलेक्शन के बारे में, कोई भी, उनको भी अभी जैसे कि आपने जिक्र किया एबीएस, उनका भी एक अपना मानना होगा वो किस तरह चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा आदमी है, हर एक आदमी का मेंटलिटी, हर एक थिंकिंग तो सेम नहीं रहता है। तो आप चाह कर भी लाख कोशिश कर लो, अब वो चीज़ को कभी भी आप सही नहीं कर पाएंगे। कहते हैं, आपने भी सुना होगा, जो वाकई में सो रहे हैं आप उसको उठाने के लिए आपको, आप उठा सकते हैं उसे। लेकिन जो जानबूझकर कोई मुझे उठाने आ रहे हैं, आप, मैं नहीं उठूंगा, तो उसको आप किस तरह उठाएंगे आप? तो मेरा एक सिंपल सा मैंने आपको वो है इसके बारे में बता रहा हूँ कि जस्ट अभी आप जानबूझकर वो चीज़ करना चाहते हैं, आपको कितने भी लोग आके बोले आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप कौन समझेंगे आपको? तो वही है। लेकिन जो जो भी हो, अगर मेरे कहने का मतलब ये भी है कि जैसे कि आपने जिक्र किया आदिशों के बारे में, ठीक नहीं है दो होना, एक होना ठीक है, लेकिन बट अगर दो है तो भी समाज के लिए, आप आदि समाज के लिए काम कीजिए, दोनों मिलकर काम करेंगे तो और ज्यादा काम होगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर बोइंग स्टूडेंट दो है तो एक बोइंग स्टूडेंट है सिंस 1985,
और एक है ABSUE आप जिक्र कर रहे हैं। तो वो दोनों, ये दोनों अगर नहीं मिलते हैं, लेकिन बट सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम करेंगे तो लोगों का बेनिफिट है। तो इसलिए मेरा कहना है स्टूडेंट के हित में काम करना है, और जो हमारे जो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना है। पहले भी कहा, मैं चाहता हूँ कि इस बार जो बोर्न स्टूडेंट का इलेक्शन हो वो सही मायने में हो। और जैसे कि हम लोगों ने रेस्पेक्टेड बीबी के प्रेसिडेंट, बीबी के जनरल सेक्रेटरी श्री बीबी के प्रेसिडेंट श्री याई बासालुंग जामोजी, और जो हमारे जनरल सेक्रेटरी बीबी के ओनोंग परमे जी, उनके घर में भी हमने काफ़ी जो सीरीज ऑफ मीटिंग बैठे, जो रिगार्डिंग अभी जो एंसविंग जो इलेक्शन ABSU के हैं उसके साथ में हमने बैठा कि उनका भी कहना है कि बोंग स्टूडेंट इस बार सही मायने में इलेक्शन में सही जो स्टूडेंट मैंडेट करता है उनको मिलना चाहिए, और ताकि आगे जाके काम भी करें। लेकिन यहाँ कोई, हम लोगों ने उसमें डिस्कस भी किया कि क्लियरली यहाँ किसी की तरफ फेवरिज्म होगा या किसी को हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं। इस बार क्लियर है, फिर से बायलो हमारे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बायलो हमारा इस बार फ्योर ए टू लेके जेड इलेक्शन प्रोसीजर को लेके, फिर बायलॉ को लेके रीराइट है पूरा। इसमें अमेंडमेंट नहीं किया गया है, पूरा रीराइट है। तो इसमें आपका मान लीजिए कि से वॉलेंटियर्स ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, वो पेस टू पेस बैठ के हम लोगों ने बात किया, बीबी के प्रेसिडेंट, बीबी के जनरल सेक्रेटरी और बोंग स्टूडेंट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी, हम लोगों ने बैठ के बात किया कि इस बार वॉलेंटियर्स ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, कमीशन ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। और साथ ही आप सब जानते हैं इलेक्शन के दौरान मनी इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारा होता है। तो हम लोगों ने, सभी ने, हाउस ने डिसाइड किया कि आरजीयू में जो है, आरजीयू को जो डेलीगेट्स कंपोजिशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, आरजीयू को आ, छोड़ दिया गया है, और जो बाकी जितने भी बाहर के जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी छोड़ा गया है। अभी यहाँ जो आपका जो आर्टिकल में है बायलॉ में कि बोगों के जुरिडिक्शन अंदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनका, और सेकेंडरी लेवल से शुरू करेंगे। सेकेंडरी लेवल 9, 10, 11, 12, जो आपका JNC है, JNC में एक मास्टर है, उसके बाद AU, यही ब्रॉडकास्ट करेंगे। और साथ में जो आउटगोइंग जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है वही ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो हम लोगों ने, मान लीजिए कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोंग स्टूडेंट में ये एक अंडरस्टैंडिंग में चलता है कि बोंग स्टूडेंट में जो आपका मान लीजिए कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट का वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन, GS का जनरल सेक्रेटरी का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोटोकॉल एडमिन, ऐसा कुछ है। तो मैंने उस मीटिंग में भी कहा था कि जितने भी हैं सभी को देने, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है सबको देने देना है, क्योंकि अब अगर 3 इयर्स का टर्म का बात, टेन्योर के बारे में बात करेंगे तो सब ने मिलकर काम किया, किसी ने ज़्यादा किया किसी ने कम किया, ऐसा बात नहीं है, सब ने अपना योगदान दिया। तो मैं चाहता हूँ कि वो सब ब्रॉडकास्ट करें, लेकिन फिर भी हाउस ने नहीं माना मेरे बात को। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, किसी के लिए तकलीफ है या फिर किसी को प्रॉब्लम है तो जो हाउस डिसाइड करेंगे उस हिसाब से मैं गया। तो इसलिए जो हमारे प्रेसिडेंट बनते समय जो श्री अनित तमुक उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो उनका एक फाइनल नोटिस था, वही जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ब्रॉडकास्ट करेंगे। ऐसे हमारे जो बीबी के सेक्रेटरी ने कहा और BBI के प्रेसिडेंट ने कहा, तो उस हिसाब से हम भी जा रहे हैं। किसी के साथ अनफेयर ना हो, जो सही है उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर उस हिसाब से जाएंगे तो बाकी जो काम किए उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारे यहाँ 30 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, BP एडमिन प्रोटोकॉल, AGS एडमिन प्रोटोकॉल, और जो साथ में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव लिखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है। कि जो इनजस्टिस का मतलब ये है कि उन लोगों ने भी 3 इयर्स के अंदर में इतना सारा काम किया, बोंग स्टूडेंट के लिए जिया, बोंग स्टूडेंट के लिए बन कौल में साथ रहा। तो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है। और साथ ही जो हमारे बोंग स्टूडेंट का जो अभी जो CC, और रिसेंटली आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, CC ने अभी अपना काम शुरू कर दिया है, RO अपॉइंट किया, ERO भी अपॉइंट कर रहे हैं, और साथ में जो कमीशन के मेंबर्स हैं, जो हमारे बोंग के जो बड़े बड़े जो दिग्गज
जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो लोग भी साथ में हैं। और मैं दिली दुआ करता हूँ कि इस बार का बोंग स्टूडेंट इलेक्शन सही मायने में सही तरीके से हो, और जितने भी जो हमारे एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में हो, सेक्रेटरी में हो, छोटे जो कोई भी पोस्ट में हो, मैं सभी को दिल से विश करता हूँ कि आप लोग कोई ना कोई भी हो, कल को आगे जाके कोई जीते हारे, सिर्फ बोगों के लिए सोचना है, और आपका जो बोंग स्टूडेंट का जर्नी है वो सही ढंग से, और आपको आगे जाके अच्छा काम करना है। सर जैसे आपने कहा कि 17 एबीसू इलेक्शन की डिक्लेरेशन हो चुका है और साथ ही साथ आपने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। तो बगों की जितनी भी स्टूडेंट है या फिर बगों की जितनी भी पब्लिक है वो ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने महीनों के अंदर कितने दिनों के अंदर ये इलेक्शन कंडक्ट हो सकता है सर? नहीं, देखिए, ये अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं हाईलाइट किया था। एक्चुअली सीरीज ऑफ मीटिंग हम लोगों ने बैठा, मेरे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बोगो मांगो के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उसके बाद बीबीवाई के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हम लोगों का यही कहना था कि आप जितना टाइम देंगे कैंपेन के लिए उतना खर्चा पानी जाता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि पैसा इतना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं होना है। तो हम लोगों ने यही बात किया कि अप्रैल के टाइम हम लोगों ने बात किया कि ये मई के अंदर में ही इलेक्शन होना है, ऐसे हम लोगों ने बात किया। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस इलेक्शन कब होगा इसके हिसाब से मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली ये मई के अंदर में ही इलेक्शन को खत्म कर दीजिएगा। और सर वेन्यू कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं पब्लिक बगों के? नहीं, देखिए, एक्चुअली हमारे बगों में एक इलेक्शन प्रोसीड्यूर तो नहीं, लेकिन बट हम लोग उसे अंडरस्टैंडिंग में रखते हैं कि पहले हमारा बगोंग स्टूडेंट इलेक्शन, मैं आपको बता दूं कि बगोंग स्टूडेंट इलेक्शन कम सिलेक्शन थे, उसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होते थे, लेकिन बट आपको नॉमिनेशन फाइल करने के हिसाब से आपको नॉमिनेट भी नहीं बोल सकते थे। तो उस दौरान जो हमारे सीनियर्स जो है बैठते हैं, बोगोंग बांगो या मैं कबांग, फिर हमारे जो बोगोंग स्टूडेंट के जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट लोग बैठ के थोड़ा डिसीजन करके होगा, आप उठ जाइए ऐसे थे। तो अभी एक्चुअली कॉन्फ्रेंस, हमारे जब भी इलेक्शन होता है एक कॉन्फ्रेंस रहता है हमारे यहाँ। इलेक्शन प्रोसीड्यूर एक अलग, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम, फिर अलग से हम लोग कॉन्फ्रेंस चेयरमैन अपॉइंट करते थे। लेकिन बस इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा कि नहीं, कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के दौरान कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उस समय जो कॉन्फ्रेंस किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए। तो कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम लोगों ने इस बार थोड़ा इसे इससे थोड़ा हटके किया है कि इस बार कॉन्फ्रेंस नहीं होंगे। जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इस बार मैंडेट होंगे, जो मिलेंगे, वो कॉन्फ्रेंस कराएंगे। कहीं आपका बाइलॉ में भी तो परफेक्ट बाइलॉ तो नहीं है किसी का, लूप होल्स भी हो सकते हैं, तो उनको बैठ के वो चीज़ को बाइलॉ को अमेंडमेंट करेंगे। उस हिसाब से हमने डिक्लेयर किया। तो इस बार चीफ इलेक्शन के हाथ में भी है, कहाँ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल केयर टेकर प्रेसिडेंट हूँ, तो उस हिसाब से बीबी के हैं, बीबीवाई के हैं, और बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं वेलफेयर जो बोइंग स्टूडेंट के लिए अच्छा सोचते हैं। तो उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा करके वो चीज़ को शायद हम लोग आगे लेके जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी कहाँ वेन्यू होगा वो भी पता चल जाएगा मेरे हिसाब से। और सर जिससे आपने कहा कि जो बाई लॉ है बगों एबीएसयू की जो बाई लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन है अ, उसको आप लोगों ने रीराइट की बात भी आपने कहा और कहा कि जो डेलीगेट कॉम्पोजिशन है स्पेशली जब क्योंकि डेलीगेट कॉम्पोजिशन की जब बात करते हैं बहुत सारे पब्लिक लोग बोलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें वोट कास्ट करने की राइट मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि सेकेंडरी लेवल से होगा और यहाँ जेएनसी और एयू का वो सर सेकेंडरी लेवल से मतलब सेकेंडरी से ऐसा कि कितना स्टूडेंट लोग वोट कास्ट कर पाएंगे इस इलेक्शन में? नहीं, नहीं, आप देख, लोगों का कंपटीशन इसमें कितना होगा सेकेंडरी से हायर से या फिर जो यूजी है या फिर जो पीजी है उन लोगों से कितना लेगा वो सर आपसे आपसे थोड़ा जानना चाहिए। नहीं, देखिए, एक्चुअली ऐसा है, हमारे इस बार का जो रीराइट किया गया बाइलॉ के अकॉर्डिंग ओपन टू ऑल है। क्लास 9 से लेके आपका एयू तक ओपन टू ऑल है। उसमें बस इतना है कि आप बोगोंग का जो जुरिडिक्शन जो है उसके अंदर जो बोगोंग बांगो ने जो रिकमेंड किया, बस दी 22 विलेजेस है अभी जो रिकमेंड किया गया है बीबी के लिए, जैसे कि आपका लेगिंग और ताजुम इंक्लूड हो गए इस बार बाइनों में। तो ओपन टू ऑल है,
ओपन टू ऑल में आपका क्लास 9 में जितने भी हैं, जैसे कि आप मान लीजिए दाएंगिरिंग, आईजीजे, बालागी स्कूल, मरकूम, शाम गांधी, ये सब को लेके ओपन टू ऑल है, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा। या फिर एक बात है, फिर बताना भूल गया, इस बार डोइंग वुमेन को भी हटाया गया है। मैंने जो हमारे जो हाउस में पास किया है, तो इस बार डोइंग वुमेन को भी हटाया गया है, जैसे कि आरजू को हटाया है, उस हिसाब से। और सर आप प्रेसिडेंट रहा है बोगोम एबीसू बोगोम स्टूडेंट यूनियन और बोगोम स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा बोगोम के जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? तो देखिए, मेरा एक्चुअली मेरे बारे में बोलने से मेरा पहले से ही एक एम था कि मैं पहले, सबसे पहले तो रंगीन में जो फर्स्ट एंट्री हुआ 2000, आई थिंक 2013, तो उस समय कल्चरल सेक्रेटरी के तरफ से आया। तो फिर उसके बाद फिर मरकू में हुआ फाइनेंस सेक्रेटरी, उसके बाद फिर मोंगकू में हुआ जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर बेरुंग में हुआ उस समय प्रेसिडेंट इस बार। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, मैंने बोंग स्टूडेंट्स यूनियन को 13 ईयर्स दिया, तो मेरा इतना उसमें अनुभव था कि जो मैंने अनुभव किया कि देखिए, एक्चुअली हम बोंग स्टूडेंट को ज़्यादातर, जो हमारे जो छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, उनके लिए जो एजुकेशन के बारे में लेके हमें और थोड़ा करीब से और ये चीज़ को और करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी इतना मैंने इतना सारा डिकेट्स हो गया कि यहाँ अभी हमारे यहाँ बॉम से कोई ऑफिसर नहीं है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बॉम से भी एक ऐसा समय आए कि जिसमें मैंने, आप एपीसीएस हो या कुछ भी हो, एपीसीएस का हो या कोई भी हो, तो वो चीज़ को लेते हुए हमारे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑफिसर निकलना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है वो चीज़ में। और रहा बात एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा ये एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि आप मान लीजिए अभी सबके लिए, सबका पेरेंट्स के लिए जितने भी है, नॉट ओनली जो हमारे ईस्ट संघ है, सब अरुणाचल के लिए प्रॉब्लम, सीयूटी सेंटर के बारे में। ये चीज़ को मैंने जो साथ में आरईसी के एक टीम थी उनके साथ भी मैंने ये काम किया था। तो ये सबसे बड़ा एक दिक्कत है आज के डेट में सीयूटी के बारे में। और जो भी हो, मेरे से जितना हो सका मैं किया। अभी फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद जो भी आएगा प्रेसिडेंट में, वो सीयूटी के बारे में लेके काम करें। और जितने भी, जैसे कि आपके सीबीओस है या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, सीयूटी को लेके काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि तकलीफ है इसमें। अब जब फिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो क्या है, तो पासीघाट, ईस्ट सियांग या सीयूटी एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो ये सबको भी लेके, और जो खासकर जो हमारे इनर लाइन परमिट के बारे में लेके, अभी देखिए ट्रेन आ चुका है, पत्री बिछाया बिछाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यहाँ आएंगे। तो अभी बिना पत्र ट्रेन आए ही इतना तकलीफ है इनर लाइन परमिट के लिए, तो फिर कल को आ जाएंगे तो और तकलीफ होगा। तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आगे जाके स्टूडेंट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए लेगो बांगो स्टूडेंट यूनियन, मबो, बोगोंग, बोसिंग, कल यहाँ ट्रेन आएंगे। कल जब ट्रेन आता है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो होता ही है। तो कल को आप बिना इनर लाइन परमिट तो यहाँ पर भर्ती हो जाएंगे, तो उसमें स्टूडेंट का एक काम रहेगा, बोंग स्टूडेंट का एजुकेशन लाइन को भी लेके, और जो हमारे इनर लाइन परमिट को भी लेके। तो ये चीज़ में भी हमको बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। तो और बहुत सारा है, जैसे कि आपका जो हमारे जो मेडिकल लाइन में बोलिए, मेडिकल लाइन में भी आप मान लीजिए, देखिए आदमी तो आज को मैं एक्सीडेंट हो जाऊंगा बोले बता के नहीं आते हैं ना। तो एक्सीडेंट होने से भी फर्स्ट आपका जो, आप जब इमरजेंसी वार्ड में जाएंगे, तो एक बात है, आपका जैसे कि पड़ गया, आपका सिलाना पड़े, उसको भी आपको खरीदना पड़ता है।
इंजेक्शन हो उसको भी खरीदना पड़ता है। वो चीज़ को भी हम लोग को देखना चाहिए, और हमने देखा बहुत सारा। और ये हमारे जो एजुकेशन सॉरी फाइनेंस सेक्रेटरी को भी हम लोगों ने मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग के थ्रू, आपने भी कहीं देखा होगा समर के टाइम, जहाँ पेशेंट का जो वार्ड है वहाँ पे हम लोगों ने पेन भी लगाया, और बहुत सारा ब्लड डोनेशन भी हम लोगों ने, इसमें मैंने जितना मैं कर सका मेरे टर्म में मैंने किया। और जो भी हो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा काम किया। और सर जो अभी अब जो आप लोगों की जो 17 एबीसी इलेक्शन होने वाला है, उस पर जितने भी लोग कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे और शायद जितने भी लोग जीतेंगे आने वाले इलेक्शन में, उसके बाद सर आपको क्या लगता है उन कैंडिडेट लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट इज द रोल एंड ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन में अभी देखने को मिलता है कि सर अभी यंग, बहुत सारे यंग हैं जो एंटरप्रेन्योर है, कॉन्ट्रैक्टर है, स्टूडेंट इलेक्शन लड़के जीतने के साथ साथ स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू है उसे छोड़कर अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह काम में भी होने लग जाता है सर। इस पर आपका क्या राय होगा, वो भी जानना चाहेंगे तो देखिए, ये एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा वो वाकई में आज के डेट में वो चलते आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि देखिए, आप एक लीडर है, आपका एक इंडिविजुअल लाइफ है, वो एक साइड है, लेकिन आप सोसाइटी को आप प्रॉमिस करके आप काम करने आए तो कितना साल का, 3 साल, 3 साल का अंदर में आप, भले ही आप कॉन्ट्रैक्टर हो, भले ही आप कुछ लाइन में हो, लेकिन आप जब कैंपेन किए, आप जब आप कैंपेन करने के बाद आप वो पोस्ट को पाया, आप उसमें रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप पब्लिक को या फिर स्टूडेंट को प्रॉमिस करके आए तो 3 साल का बात है, हर एक चीज़ का एक टेन्योर है। तो उसमें आप पब्लिक के लिए काम करने आए हैं ना स्टूडेंट के लिए काम करने आए हैं, तो आप वो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करना है आपको, ना ही ताकि आप, ना कि आप वो इधर उधर आप मिल गया, मिलने के बाद आप वो पोस्ट को आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपना लाइन में दौड़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप 3 साल का बात है, 3 साल आप, आपका लाइफ जैसे कि पहले बोला आपका भी एक इंडिविजुअल लाइफ है, लेकिन 3 साल एक अपना सोसाइटी के लिए, एक अपना स्टूडेंट के लिए आप एक बार देखिए देखिए। और सर फाइनल सवाल रहेगा आपसे, आखिरी सवाल जानना चाहेगा सर, जैसे आपने आप आउटगोइंग प्रेसिडेंट क्या देकर प्रेसिडेंट रहा है, और सर आने वाले दिनों में जो इलेक्शन लड़ेंगे वो तो लड़ते जाएंगे, शायद 20, 50, 60 इलेक्शन तक जाएंगे शायद। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप ऐसे फॉर्मर प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट एवीएसयू होने के नाते आने वाले दिनों में आप बोगोंग स्टूडेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ बोगोंग उनको किस दिशा में जाते हुए देखना चाहेंगे सर, खासकर स्टूडेंट यूनियन को लेकर? तो देखिए, जो स्टूडेंट यूनियन का काम है मैं रहा, पहले भी बताया 13 ईयर्स हो गया बगों में। तो इस बार तो अभी इलेक्शन भी डिक्लेयर हो चुका है, अभी तो केयर टेकर प्रेसिडेंट है। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे बगों स्टूडेंट हैं, सबसे पहले हमारे जो अगल बगल में जो बांगो है, वो लेगोंग बांगो है, मैवो बांगो है, बोसिंग बांगो है, ये तीनों बांगों के साथ मिलके रहना चाहिए। एक हारमोनी जो रहता है ना एज ए ह्यूमन बीइंग के थ्रू, वो चीज़ को मेंटेन करना चाहिए। और जो भी कल को आएंगे, जो हमें मान लीजिए कल मेरे बाद कोई प्रेसिडेंट आएंगे, कल को आपको, आप देखिए बोगोंग बांगो, बोगोंग जो एक्चुअली वहाँ से बोगोंग एक सेंटर में है, तो आपको एज ए स्टूडेंट लीडर आपको आपका बांगो जो नाइबरिंग बांगो है उनके साथ भी आपको मिलना पड़ेगा सबसे पहले। और उसके बाद मैं जनरली चाहता हूँ कि हमारे बोगोंग स्टूडेंट एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें। जो लीडर है एजुकेशन, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए सोचना चाहिए, ताकि कल को जाके हम एक 100% में से, नहीं नहीं बोलने से भी 30% एक जॉब के बारे में नहीं, एक ऑफिसर मैंने 30% एक जो ऑफिसर हमारे यहाँ से बनना चाहिए। इसलिए मैं मेरे टेन्योर में मैंने ट्राई किया एजुकेशन सेक्रेटरी को साथ में लेके बहुत सारे, जैसे कि पहले भी बताया कि आपका जो स्टाइपेंड के बारे में हो, ये सब को लेके भी हम लोगों ने काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि बोन स्टूडेंट अच्छा नाम कमाए, जो हमारे जितने भी अरुणाचल के अंदर बोन स्टूडेंट का नाम सुने तो हर किसी के जहन में ही आना चाहिए कि नहीं, बोन स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट यूनियन है जो अपने बोगोंग बांगो या फिर स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो वो चीज़ को लेके मैं चाहता हूँ कि बोगोंग स्टूडेंट कल को जाके अच्छा नाम कमाए और अच्छा काम करे।
धन्यवाद सर। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app